बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ PSY 401 क्लिनिकल साइकोलॉजी के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करूंगा। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी ड्यू डेट 16 नवंबर है और इसके 24 आवर्स भी आपके पास होते हैं। तो 17 नवंबर 2023 रात 12 बजे तक आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट स्टूडेंट विल गेन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टी फेसेटेड रोल्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन द मेंटल हेल्थ ऑफ फील्ड्स। अच्छा, ये सारे कुछ जो ना आप पढ़ लेना, टाइम काफ़ी लग जाता है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आपने, तो फिर आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए, पेड सर्विसेज मुराद है हम रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट करके देते हैं। जस्ट आपने उसमें वाइवा देना होता है, वाइवा की तैयारी भी हम करवाते हैं। इसी तरह फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं PSY 619, PSY 1612, PSY 312, इनकी भी कंप्लीट सर्विसेज देते हैं। आपने जस्ट एक वाइवा देना होता है और वाइवा की तैयारी भी हम करवाते हैं। तो आपने अगर ये सर्विसेज लेनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करना है 034075620007। तो इस असाइनमेंट के टोटल जो है ना 20 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 16 नंबर हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के 4 नंबर हैं। तो इसमें आपने जस्ट जो है ना आइडेंटिफिकेशंस करनी है। आपको कुछ लेसन नंबर 2 जो है ना उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में कुछ जो है ना क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ और स्किल्स बताई गई हैं। तो आपने उन स्किल्स को पढ़ लेना है। जैसे ही आप उनको पढ़ लेंगे तो उसके बाद से इनकी आइडेंटिफिकेशन आपके लिए ऐसे शिकार हो जाएगी। जैसा कि अभी यहाँ पे पहला सिनेरियो दिया गया है, इसमें आपने जो आइडेंटिफिकेशन करनी है, a clinical psychologist conducts a one-on-one interview with a client asking questions about their thoughts, feelings and behaviors। अब जो जिसमें आप देखें यहाँ पे वो इंटरव्यू कर रहा है, क्यों कर रहा है? थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर को चेक करने के लिए। तो ये हम कब करते हैं? जब हम असेसमेंट एंड डायग्नोसिस देते हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट जो है ना असेसमेंट और डायग्नोसिस वाला आ जाएगा। दूसरे नंबर पे है अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूजेस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक्स टू हेल्प अ क्लाइंट विद सोशल एंजाइटी ग्रेजुअली कन्फ्रंट एंड ओवरकम देयर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो यहाँ पे एक पेशेंट था, क्लाइंट था, जिसको एंजाइटी थी, तो उसके लिए उसने कौन सी टेक्निक अप्लाई की? CBT की। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम? इंटरवेंशन एंड थेरेपी जो है ना ये स्किल होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे अपने क्लाइंट को जो है ना मैनेज कर सकते हैं उनकी इस टेक्निक के ज़रिए से। थर्ड नंबर पे है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गिव लेक्चर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ टू अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी। अब ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसने लेक्चर दिया है स्ट्रेस के ऊपर, मेंटल हेल्थ का एक जो है ना ग्रुप स्टडी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टीचिंग हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मीट्स रेगुलरली विद अ ग्रुप ऑफ न्यूली लाइसेंस थेरेपिस्ट टू रिव्यू देयर केस लोड्स, ऑफर गाइडेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक। अब यहाँ पे जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उनको जो है ना न्यूली लाइसेंस थेरेपिस्ट थे, तो इनकी सुपरविज़न के लिए ज़रूरी है कि कोई सुपरवाइज करे इनको। तो ये कि कौन सी टेक्निक होगी? क्लिनिकल सुपरविज़न होगी। फिफ्थ नंबर पे है अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट अ स्टडी टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी फॉर ट्रीटिंग डिप्रेशन। अब यह है कि साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया? एक स्टडी डिटरमाइन करने के लिए कि स्टडी की जिसमें न्यू माइंडफुल थेरेपी जो है ना उसमें डिप्रेशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से इफ़ेक्टिव है। ये एक रिसर्च की है। तो ये कौन सी टेक्निक आ जाएगी? रिसर्च की आ जाएगी। अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज हायर्ड बाय अ लार्ज कॉरपोरेशन टू असेस वर्कप्लेस स्ट्रेस लेवल एंड प्रोवाइड recommendations फॉर एम्प्लॉयज़ वेल बीइंग प्रोग्राम्स। तो ये एक कंसल्टेशन आ जाएगी कि जिसके अंदर वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि वेल बीइंग प्रोग्राम्स के रिलेटेड, वर्कशॉप, वर्क प्लेस है, स्ट्रेस लेवल और उनकी जो है ना उनकी अच्छी कारकर्दगी कर दो। ये बेसिकली कंसल्टेशन में आ जाएगा।
A clinical psychologist works with a non-profit organization to design a mental health awareness campaign aimed at reducing the stigma associated with seeking therapy. तो ये भी एक ना टीचिंग के अंदर आ रहा है, जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें अवेयरनेस मींस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में क्या आ जाएगा कैंपेन है। तो ये टीचिंग कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपने किस तरह से अपने आप को इस स्टिग्मा से जो है ना एक अपने आप को मेंटल हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्व्स एज द डायरेक्टर ऑफ अ मेंटल हेल्थ क्लिनिक, overseeing the allocation of resources, staff management and policy implementation। तो ये एक एज ए डायरेक्टर जो है ना वो मेंटल हेल्थ क्लिनिक में ओवरसीइंग कर रहे हैं कि कौन से रिसोर्सेज और चीज़ों को स्टाफ को मैनेज करने की कौन सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि जो है ना उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन थे, 8 सिनेरियोज थे, इनको आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 1 में ये तमाम की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको करके दे दी है, आपने इसके अकॉर्डिंग जो है ना देख लेना है, इसको इसी तरह से लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 नंबर आएगा। इसमें यह है कि चूज़ एनी वन प्रोफेशनल एक्टिविटी स्किल from the above table and reflect on how that activity contributes to the field of clinical psychology and well-being of individuals। तो इन जो 8 आपने की है ना, इनमें से आप कौन सी ऐसी है जो कि आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिसको आप चूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, इसकी आपने कुछ जो है ना वजूहात बतानी है कि किस तरह से ये एक्टिविटी जो है ना ऊपर जो आपने बताई है ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो यहाँ पे मैंने जो किया है वो सुपरविज़न एंड ट्रेनिंग है, कि जो सुपरवाइज़र जितनी होती हैं वो अगर आपके पास वो स्किल एक्टिविटी है प्रोफेशनल की, तो ये काफ़ी जो है ना अफेक्ट करती है कि जितने भी न्यूली लाइसेंस थेरेपिस्ट होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करने की, उनको अच्छे से सिखाने की, उनकी अच्छे से ट्रेनिंग करने की, नॉलेज स्किल्स एथिकल फ्रेमवर्क्स बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सुपरविज़न एंड ट्रेनिंग जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी सुपरविज़न और अच्छी ट्रेनिंग होगी तो डेफिनेटली आगे फर्दर जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो भी अच्छे से वर्क करेंगे और उनको के जो क्लाइंट्स हैं वो भी जल्दी से जो है ना वो बेहतरी की तरफ आएंगे। तो इसके बेसिकली जो है ना स्पेसिफिक वे हैं कौन से ये ट्रेनिंग जो कंट्रीब्यूट करेंगे इसके फील्ड में। इनहैंस द क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस, प्रमोट्स एथिकल एंड लीगल एडहेरेंस, foster professional growth and development, protect clients from harm, contributes to the future of the field। इसमें आप भी अपनी जो आपको इन चारों आठों में से बेहतर लगता है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये आज का सलूशन था। इसमें उन्होंने मार्किंग स्कीम दी हुई है, कुछ नीचे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं करना। स्पेशली उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताया गया है कि आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा 24 आवर्स आपके पास होते हैं फर्दर जो मज़ीद फॉर्मेटिंग गाइडेंस है। टाइम्स न्यू रोमन और फ़ॉन्ट 12 होना चाहिए। MS वर्ड में आपने करना है और यूज़ ब्लू एंड ब्लैक फ़ॉन्ट्स, इस तरह से रेड आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। ड्यू डेट में फ़ाइल सबमिट करें, करप्टेड नहीं होनी चाहिए और किसी तरह से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ये असाइनमेंट का सलूशन था। फर्दर अगर आप कोई पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो हम इंटर्नशिप भी ऑफ़र कर रहे हैं, आपको जो है ना आपके सिटी में इंशाल्लाह इंटर्नशिप भी मिल जाएगी। तो उसके लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 034075620007 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।